इंडिया के इतिहास का शायद ये सबसे इकलौता और आखिरी प्लेन क्रैश था जिसके बाद ऐसा प्लेन क्रैश अभी तक नहीं हुआ। शाम के करीब 6:30 पर यह प्लेन दिल्ली के आसमानों की तरफ उड़ता है। Normally, the altimeter would have stopped at that point where the accident took place. लेकिन ये तो बात होगी इंडिया के इतिहास की। अगर हम ऑन द वर्ल्ड प्लेन क्रैश, प्लेन हाईजैकिंग या ऐसे ही प्लेन क्रैश डिजास्टर की बात करें तो हमारे सामने आती हैं ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज जो एक्चुअल में बहुत शॉकिंग हैं। दो अलग अलग सफर, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन किस्मत ने दोनों को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। खुशामदीद दोस्तों, 12 नवंबर 1996 दोपहर के करीब 3:55 पर सेंट्रल एशिया के मुल्क कजाकिस्तान में शिमकिंट एयरपोर्ट के रनवे पर एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट धीरे धीरे मूव करता है। इस प्लेन के अंदर बैठे थे कुछ छोटे ट्रेडर जो अपना कुछ सामान खरीदने जा रहे थे तो ये छोटे ट्रेडर, लेकिन इनकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी और इन्हीं उम्मीदों के साथ इन्हें मालूम नहीं था कि आज का इनका ये सफ़र शायद इनके लिए आखिरी सफ़र होने वाला है, शायद इनके आखिरी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और इसी वक्त हज़ारों किलोमीटर दूर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और प्लेन तैयार खड़ा है। इस एयरक्राफ्ट में करीब 300 से ज़्यादा पैसेंजर थे। इनमें ज़्यादातर इंडियन वर्कर ही थे, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर, कुछ हेल्पर और कुछ डोमेस्टिक स्टाफ। इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद था कि वहां जाकर काम करेंगे और घर वालों के लिए पैसे कमाकर वापस भेजेंगे। शाम के करीब 6:30 पर यह प्लेन दिल्ली के आसमानों की तरफ उठता है। दो अलग अलग सफर, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन किस्मत ने दोनों को एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों प्लेन को ग्राउंड पर कंट्रोल कर रहे थे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता। वीके दत्ता स्क्रीन पर अपनी नजर जमाए बैठे थे। इनकी स्क्रीन पर एरोप्लेन के सिर्फ 2 ही डार्ट्स नजर आ रहे थे, छोटे छोटे चमकते हुए 2 निशान। सऊदी प्लेन टेक ऑफ के बाद धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड बदलता है। ये 10,000 फीट से 12,000 फीट की हाइट पर चला जाता है। इस पॉइंट पर पायलट ने रिक्वेस्ट की कि क्या वो 14,000 फीट की हाइट पर जा सकता है। इसके लिए इसे परमिशन मिल जाती है। दूसरी तरफ कजाकिस्तान वाला प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था और इस फ्लाइट को क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि वो 15,000 फीट से नीचे मत आए, यानी रूल्स बिल्कुल सिंपल थे। दोनों प्लेन के दरमियान लगभग 1,000 फीट का गैप था, बस इतना ही फासला जो जिंदगी और मौत के दरमियान था। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। स्क्रीन पर दोनों डार्ट्स आपस में एक दूसरे के करीब आने लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोबारा चेक किया और कॉल की, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। अगले ही कुछ मिनटों बाद स्क्रीन पर दोनों डार्ट्स आपस में मिल जाते हैं और अचानक से गैप हो जाते हैं और फिर थी तो एक खाली स्क्रीन। इसी लम्हे दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चारखीदारी के लोगों ने आसमान में एक तेज चमक देखी। ऐसी रोशनी मानो जैसे बिजली गरजने पर होती है और उसी टाइम जो आवाज सुनाई दी गई वो वहाँ के लोगों को हिला कर रख देती है और उसी वक्त आसमान से लोहे के टुकड़े भी जमीन पर गिरने लगते हैं। बस फिर क्या था कि दोनों प्लेन आपस में क्रैश कर चुके थे। ये था इंडिया के इतिहास का सबसे भयानक एविएशन डिजास्टर। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. आखिर यहाँ गलती किसकी थी, पायलट की या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की? ब्लैक बॉक्सेस निकाले गए, ऑडियो को दोबारा सुना गया और हर एक सेकंड को फिर से दोबारा से जिया गया और फाइनली सच सामने आने लगता है। एक्चुअल में सऊदी प्लेन 14,000 फीट पर ही था और टकराव भी 14,000 फीट पर हुआ था, मतलब कजाकिस्तान वाला प्लेन ही नीचे आ गया था। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और राज खुलता है। ऑडियो से पता चलता है कि कॉकपिट के अंदर कुछ और ही कहानी चल रही थी। उसी टाइम पायलट इंग्लिश ही ठीक से नहीं समझ रहा था। एटीसी के बाद रेडियो ऑपरेटर ट्रांसलेट कर रहा था और इसी बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और इंस्ट्रक्शन का मतलब बदल जाता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ कुछ ही सेकंड की, लेकिन इसके इंजाम में 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। उस दौर में दिल्ली जैसे बिजी एयरपोर्ट पर भी सिर्फ एक बेसिक रडार सिस्टम था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन की हाइट को कंफर्म करने के लिए पायलट पर ही डिपेंड करते थे। इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लाइट अक्सर एक ही एयर कॉरिडोर यूज करती थी और जब ऐसा वर्कलोड बढ़ता है तो इंसान से गलती होना मुमकिन नहीं बल्कि लाजमी होती है। इस हादसे के बाद इंडिया ने अपने एविएशन रूल्स को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अलग एयर कॉरिडोर, एडवांस रेडियो सिस्टम और सबसे जरूरी TCAS, एक ऐसा सिस्टम जो प्लेन के अंदर ही वार्निंग देता है कि खतरा करीब है, कि दूसरी कोई ऐसी चीज है जो प्लेन से कुछ ही डिस्टेंस या कुछ हाइट डिस्टेंस पर मौजूद है और प्लेन से टकरा सकती है। आज अगर दो प्लेन एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये सिस्टम खुद ही बता देता है कि ऊपर जाना है या नीचे।
इंडिया के इतिहास का शायद ये सबसे आखिरी प्लेन क्रैश डिजास्टर था और इसके बाद आज तक ऐसा प्लेन क्रैश फिर से नहीं हुआ। हाँ, जो अभी प्लेन क्रैश हुआ उसकी सिचुएशन और आज की हमारी प्लेन क्रैश स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये तो बात हो गई इंडिया के इतिहास की। अगर हम ऑन द वर्ल्ड प्लेन क्रैश, प्लेन हाईजैकिंग या ऐसे ही प्लेन क्रैश डिजास्टर की बात करें तो हमारे सामने आती हैं बहुत सारी ऐसी स्टोरियां, ऐसी कहानियां जो एक्चुअल में बहुत शॉकिंग हैं। MH370, बोइंग 747 और अमेरिका की 123 फ्लाइट जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसके साथ एक और बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है अमेरिका की ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 305। इस पर मैंने एक कंप्लीट स्टोरी बनाई है जिसे आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।